जब तक आप भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते और नॉर्मलाइज नहीं करते तो फिर पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है जो भारत की मौजूदा जो पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान उनके लिए आपको, क्योंकि शहबाज शरीफ ऑलरेडी 16 माह हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी जो अप्रोच है अनलाइक नवाज शरीफ, वो ज़्यादा नहीं, ये प्रैग्मेटिक। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है। ये क्योंकि मैंने और कहीं किसी गल्फ कंट्री में या उस तरफ मैंने इस किस्म की बातें नहीं सुनी। ये ग़ज़वा हिंद और ये सब कुछ ये हमारे यहाँ ही कहा जाता है। और जैसे वो हसन निसार साहब ने एक बार कहा ना कि पाकिस्तान सॉरी मुसलमानों ने क्या ईजाद किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने एक चार और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है, और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और आई एम सरप्राइज्ड। मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मतलब आज आर्मी धमकी देती है पॉलिटिशियन को, तू कुर्सी पे बैठ, प्राइम मिनिस्टर बन, नहीं तो तेरा नंबर लगा दूंगी मैं। कहता है ये इंपॉर्टेंट है। हमारा इंटेग्रल पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, ये कहा गया अरिंदाम बागची। आप भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते और नॉर्मलाइज नहीं करते तो फिर पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है वो नहीं आ सकती, और ना ही जो एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप है या जो असर रसूख है ऑन पॉलिटिकल मैटर्स वो कभी भी कम नहीं होगा। और ये भी एक उनकी मंतक थी। और दूसरा क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और बाकी वो ये चीज़ समझते थे कि जो रीजन है वो ग्रो करते हैं। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने पड़ोसी को छोड़कर 10 घर छोड़ के किसी और के साथ दोस्ती लगाएं, आपको उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बीच में तो आपके पड़ोसी हैं ना। तो यूरोपियन यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, बाकी इसी तरह की एग्जांपल्स हैं कि जो रीजन है वो ग्रो करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौइयत आपको पता है, फर्दर वहाँ पे जो इतनी जो इंस्टेबिलिटी है, फिर भारत के साथ भी अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हों, ईरान के साथ भी हमने देखा ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो आप जितना मर्जी पॉलिसीज बना लें, लेकिन अगर रीजन के अंदर आपके मामला ठीक नहीं होंगे तो वो जो ट्रू पोटेंशियल है आपकी मईशत का, उसको आप नहीं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है। ये क्योंकि मैंने और कहीं किसी गल्फ कंट्री में या उस तरफ मैंने इस किस्म की बातें नहीं सुनी। ये ग़ज़वा हिंद और ये सब कुछ ये हमारे यहाँ ही कहा जाता है। और जैसे वो हसन निसार साहब ने एक बार कहा ना कि पाकिस्तान सॉरी मुसलमानों ने क्या ईजाद किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने एक चारपाई ईजाद की है जिस पे बैठकर हम जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं या जो कहना चाहिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाकी कंट्रीज हैं उनको हम बुरा भला कहते हैं, या फिर हमने फूंके ईजाद किए। तो ये भी मतलब हसन साहब का ही कहना है। तो मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम है, वरना बिल्कुल जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि ये किसी और तरफ भी जा सकते थे, ये एजुकेशन की तरफ भी बात कर सकते थे, कोई साइंस की बात भी की जा सकती थी, मेडिकल साइंस की हो दूसरी हो, लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं की जाती या बहुत कम होती है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं होती, थोड़ी बहुत शायद कोई लोग करते होंगे, लेकिन इतने कम है वो कि वो जैसे आटे में नमक के बराबर वाली बात है। तो इसलिए ज्यादातर लोग इसी किस्म की बातें करते हैं और ऐसा कोई रिएक्शन मुझे सच नहीं लगता ये कि ये कोई रिएक्शन के तौर पे ये कर रहे हैं कि जी क्योंकि भारत में आजकल वो हिंदू प्रमोट कर रहे हैं या हिंदूज जो है वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, तो या कोई ऐसी बात हो रही है, वो रिएक्शन मुझे ये नहीं लगता। इसलिए कि वो तो ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising, you can see the
the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मतलब आज आर्मी धमकी देती है पॉलिटिशियन को, तू कुर्सी पे बैठ, प्राइम मिनिस्टर बन, नहीं तो तेरा नंबर लगा दूंगी मैं. कहता है ये इंपॉर्टेंट है. ये जब चल रहा था तो 3 दिन पहले की इंपॉर्टेंट खबर और आती है, 2 या 3 दिन पहले. देखिए, इलेक्शन में रिगिंग हुई, इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज था, ये सबको पता है. हर यूएस के प्रेस सेक्रेटरी की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, दुनिया में लगभग हर इंस्टीट्यूशन और हर कंट्री ये कहती है भाई ये इलेक्शन स्टेज मैनेज था, इट वाज अ रिग्ड इलेक्शन. अब क्या हुआ, 2 दिन पहले आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया. स्टेटमेंट में यह आया, कहता भाई हमें लगता है दिस इलेक्शन डज नॉट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल. ये मैनेज इलेक्शन है, ठीक है जी. और ऐसी परिस्थिति में हमें उस गवर्नमेंट से डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. यहां कहानी फिर पलटी. तो मतलब आईएमएफ ने कहा भाई जो गवर्नमेंट आएगी तो अगर इसका पीपल का मैंडेट तो लगता नहीं है, अगर पीपल्स का मैंडेट नहीं है, लोग का मैंडेट नहीं, हम तो आपके साथ डील नहीं करेंगे. तो अब ऐसे में फिर मुश्किल होगी कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स में अब उनको पता है कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से दो चार है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो उसमें वो अपना हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तान को फर्दर आइसोलेट करना चाहेंगे. वो पाकिस्तान के साथ क्योंकि भारत ने ये जो पॉलिसी अपना के ये साबित किया है कि अनलाइक कांग्रेस कि वो पाकिस्तान के साथ एक स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ताल्लुकात को एक जगह पे रख के उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो क्लाउट है, उनकी जो अब आप कह सकते हैं कि आउटरीच है, वो बिल्कुल डिफरेंट है. और पाकिस्तान उसमें उस तरीके से कोई बहुत प्रोमिनेंटली फिगर नहीं करता. ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर इसके काफ़ी असरात मुरतब होते हैं. अगर आप इतना अहम बड़ा मुल्क, उसके साथ अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, ट्रेड रिलेशंस नहीं है, फुल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, तो यकीनी तौर पर उसके जो मनफी असरात हैं वो ज़रूर उसके आते हैं. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा. तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले